आज मेरी छोटी चाची आई है। चाची बताओ कुछ मेरी बचपन की। इनकी बचपन की बातें बताओ चाची कुछ। बच्चा का कितनी गालियां देता है, हर किसी के खेत में घुस जाते थे। और ये देखिए नाम, सोनी, लकी, नीतू, विकी, रिकी, ये पांचों के नाम हैं। चारों बच्चे और नीतू, अब नीतू भी अपनी हो गई है। नीतू भी क्योंकि हमारी बहू है। और आज मैं भम्मू से मिलकर इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। ये सारे दिन ऐसे ही करती रहती है बस। हाँ, और ये काम हो रहा है सुबह सुबह। आज अच्छा, आज मैं टेबल पे इतने सारे फ्रूट्स देख के कह रहा हूँ, ये फ्रूट्स कैसे हैं, कैसे बचे हुए हैं। अच्छा, और अभी मुझे पता पड़ा है कि नीतू नहीं है इसलिए बच गए। अगर नीतू होती तब नहीं बचते। उसे फ्रूट्स का शौक है, वो फ्रूट्स। अच्छा, हमारे यहाँ पे फ्रूट्स आते नहीं जाता, कोई बहुत कम लोग खाते हैं, पर नीतू को सबसे ज्यादा शौक है फ्रूट्स का। बहुओं को दोनों को ही है। अच्छा, खाती है, सैंडी भी खाती है। हमने कभी जैसे जाए बाई चांस एक एप्पल खा लिया, एक आध कोई बनाना खा लिया, मतलब मैं तो नहीं खाती, बच्चे खा लेते हैं। और बाकी नीतू खाती है सब। नीतू और सैंडी हैं। हाँ, दोनों खाती हैं। और सोनी? सोनी खाती, सोनी तो डेली खाती है। सोनी, नीतू और सैंडी, ये तीनों खाती हैं। लड़कियां खा रही हैं। अच्छा सुनो, मुझसे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, और मेरी किटी में भी पूछा, ये पूछ रहे हैं सब लोग कि तुम्हें इतनी एनर्जी कैसे रहती है, वो बताओ राज। हाँ, तो इसे एनर्जी इसलिए रहती है कि इसकी एनर्जी बेटी और बहुओं से वापस इसकी तरफ को आती है। कि वो ये फ्रूट्स वगैरह जो खाती हैं ना, तो वो सब एनर्जी बहू और बेटी, सोनी, नीतू और सैंडी, इन तीनों से आती है। हैं? मुझे मिल रही है। हाँ, आती वो एनर्जी मुझे मिल रही है। ये चीरो हमारा मोटू हो रहा, मोटू। चीरो का नाम मोटू रखूंगी अब। नहीं, मोटू नहीं है, शीरो है ये, शीरो बच्चा है ये। मोटू शीरो। चल रिकी के पास छोड़ दो उसे। आजा। तो रिकी भैया बुला रहा है, ये सारे दिन बस ये घूमता रहेगा। देखना बेड पे एकदम, ये बेड पे नहीं, अभी ना, अभी तो खानी चीज ढूंढ रहा है। आजा तो मैं खिलाऊंगी, आजा, मम्मा देगी। आजा। दे रिकी को जगा ले, रिकी को दोनों सोए पड़े हैं। ले, देख। और ये कौन सो रहा था यहाँ? ये कौन सो रहा है? ये बाबू, ये सोता छोटू के पास। इसे नीचे सोना बहुत ये पसंद रिकी है। सो रहा है। रिकी और सोनी, और ये छोटू के पास बाबू सोता है। ये सोनी के अपने रूम में नहीं सोती अकेली, ये पता नहीं इसको रात में ये है इनका बाबू। चलो, और देखिए ये रूम कैसे इनका पड़ा रहता है। अब समझाएगा ना, बाद में करेंगे। आजा सीरो, आजा बाबू, चलो ऊपर चलो। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की दुनिया की तरफ से, भम्मू की तरफ से। गुड मॉर्निंग। और आज मैं भम्मू से मिलकर इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत सच में, बिल्कुल चेहरे पे नजर आ रही है दूर से कितनी खुश है। सच में, मतलब वो ऐसे मिलते हैं जैसे मेरी मम्मी मिलती है ना मुझसे, बिल्कुल वैसे मिले। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज, मतलब मुझे लाइफ में क्या मिल गया मैं बता भी नहीं सकती। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी घर जाकर ये सब दिखाऊंगी, अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। और सब लोग ब्लॉग में देखेंगे, बोलेंगे कि मतलब आपको सब पूछेंगे, कॉल भी आएंगी बहुत सारी। बिल्कुल आएंगी। थैंक यू भम्मू। थैंक यू बेटा। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भम्मू। थैंक यू बेटा। हैप्पी दिवाली आप सबकी, आपके पूरे परिवार को। आपको भी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति पुरी और मैं आई हूँ गुड़गांव से आज अपनी प्यारी भम्मू से मिलने और भाई से मिलने। मैं दोनों से मिली, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर आई हूँ, क्योंकि वो मुझसे मेरे पेरेंट्स की तरह मिले हैं। और भम्मू तो इतनी प्यारी है कि मेरी मम्मी की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है। थैंक यू भम्मू, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। अब आप अपने इसके बारे में बताओ जो आपने कहा। और आज हमने यहाँ पर भम्मू के घर पर ये डिवाइस इंस्टॉल किया है जिसका नाम है, कंपनी का नाम है इनाजिक। ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है और ये है कैंगन वाटर मशीन। कैंगन वाटर मशीन जो है वो क्या करती है, बहुत सारे फायदे देती है, हमें बीमारियों से निजात दिलाती है। इसका जो पानी है वो मेडिकेटेड वाटर है एक तरह से, ये चमत्कारी पानी है। और अब इसके बारे में आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे, मिस्टर मनीत पुरी। ओवर टू यू। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो डिवाइस है ये डायरेक्टली जापान से आती है। जापान में आपको पता है बॉम्ब गिरा था, बॉम्ब गिरने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो 1970s में इनाजिक कंपनी ने डिवाइस बनाई थी लोगों को हेल्थ देने के लिए, बीमार लोगों को ठीक करने के लिए, फॉर हॉस्पिटल्स। बहुत सारे लोग घर में दवाई लेते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दवाई लेने के लिए भी मशीन अलग पानी देती है।
बहुत सारे लोग अपनी त्वचा ठीक करना चाहते हैं, तो इससे आपको ब्यूटी वाटर भी मिलता है। बिना किसी क्रीम, बिना किसी फेशियल के आप ब्यूटी वाटर से अपनी स्किन और हेयर्स का ख्याल रख सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमने भम्मू जी के घर पे भी ये प्रोडक्ट लगाया है और हम यही आशा करते हैं कि इनके घर में सब स्वस्थ रहे। एक एडवाइस है कि आप भी इस मशीन को जरूर ऑप्ट करें, आप सब हेल्दी रह सकते हैं सिर्फ अपना पानी बदल के। थैंक यू सो मच। तो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। A few moments later. तो देखिए आज है अघोरी आठे का व्रत, जो सभी का होगा, सभी माताओं का होगा, और सारी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और मतलब ऐसा मेरा मानना है, सभी का मानना है कि लंबी उम्र के लिए अपने बच्चों के लिए सारी माताएं ये व्रत को रखती हैं। और देखिए ये मैं अब कहानी कहूँगी, और ये देखिए नाम सोनी, लकी, नीतू, विकी, रिकी, ये पांचों के नाम हैं, चारों बच्चे और नीतू। अब नीतू भी अपनी हो गई है, नीतू भी क्योंकि हमारी बहू है, तो नीतू का भी नाम मैंने लिखा है। तो सबके लिए अब मैं कहानी कहूंगी और फिर मैं जल चढ़ाऊंगी, फिर मैं चाय पी लूंगी, और फिर चारों को अर्घ देखे और हलवा बनेगा, पूरी बनेंगी, और सब सारी पूजा करके और फिर हम खाना खा लेंगे। तो जय हो अघोरी अष्टमी मैया की। सभी को मतलब बहुत बहुत शुभ हो, सभी को बहुत बहुत शुभ हो मेरी तरफ से। यही मेरा आशीर्वाद है आप सबके लिए, सारी माताओं के लिए, सारे बच्चों के लिए, जितने भी सब बच्चे हैं सबके लिए मेरा आशीर्वाद है एक माता की तरफ से। आज मेरी छोटी चाची आई हैं और जो सुबह जो मैंने एल्बम में बताई थी ना, ये मेरी रियल छोटी चाची हैं, ये वही वाली हैं, अलीगढ़ में रहती हैं ये। और बचपन में मैं इन्हीं के साथ, इन्हीं के पास में रहा हूँ, इनके पास में पढ़ा हूँ बचपन में मैं कई सालों तक। ये चाची हैं और ये गुड्डू है, ये मेरा भाई है। जो मैं आपको बताऊं, मेरे जो चाचा जी थे वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे। और अभी वो इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पर उनको हार्ट फेल हो गया था चाचा जी। ये मेरी छोटी चाची है। अब सब गुड्डू से पूछेंगे, गुड्डू से जो भी बच्चे गुड्डू दिखाई दे अपना चेहरा हाँ बोलो तो कुछ, आप गुड्डू हमारे कुछ बताएंगे। हाँ गुड्डू बोलो गुड्डू। गुड्डू शर्मा रहा है। चाची बताओ कुछ मेरी बचपन की। इनकी बचपन की बातें बताओ चाची कुछ। सच ये नहीं चाहती है मेरी बोल। ना बोल दो कौन हो रही है चाची की, कौन बोल रही है। अर्जुन बहुत छोटे थे और शैतान भी बहुत थे। गाली वाली बताइए चाची, गाली बहुत बकता था। अब गाली ऐसा था ना, मैं बचपन में गांव में रहा था, और हमारे जो बाबूजी थे वो 4 भाई थे, सबसे छोटे चाचा जी थे ये वाले। तो मैं चाची के पास में था। अच्छा मैं अकेला था ना गाँव में, तो गाँव के माहौल में मैं बहुत ज्यादा मतलब शैतान भी था, और सही मायने में बात यह है कि जिसको कह देते ना आज के टाइम बदतमीज में, उस टाइप का था मैं। गाली गप्पा बहुत करता था गाँव के माहौल में था ना। तो चाची वही बताना चाहेंगी। चाची आप पोल खोल रही है, चाची बता दो। गालियां देते थे और इनका झगड़ा हो जाता था किसी से, ये हाथ वगैरह नहीं चलाते थे, सीधे ईंट पत्थर मारते थे। चाची आपके पास भी तो लोग आए गए ना, पड़ोसी पड़ोसी के तुम्हारा ये करे यार। देखो ये बच्चा है का कितनी गालियां देता है, हर किसी ये खेत में घुस जाते थे, जो बाल की जो फली वगैरह होती थी तो उनको तोड़ तोड़ के लाते थे। कोई मना करता झगड़ा कर। कान खिंचाई करने का नहीं आता। वो खेत वाले आते बोले कि देखो तुमने अपना कैसा ये बच्चा उससे कहा नहीं, उससे ऐसे घुस जाता है खेत वगैरह में, और पेड़ फली वगैरह तोड़ के ले आते हैं। नहीं मुझे फिर चाची समझाती भी थी, क्योंकि मेरी वजह से ना इनको थोड़ा सा सुनने को मिलता था अड़ोसी पड़ोसियों से। गालियां देते थे। देखो चाची आधे से ज्यादा बात बता नहीं देंगे। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बताने से नहीं लगता। थोड़ी शर्म आती है। इनके खुद बच्चे हो गए हैं, बच्चों के सामने ऐसी बात करेंगे तो ये पापा ऐसे थे। ये देखो कि मेरी कितने बड़े कप में चाय है। वैसे मैं डेली इतनी पीती नहीं हूँ, तो आज मेरा फास्ट है तो इसलिए मैं ज्यादा सी पी रही हूँ, भूख ना लगे। मैं तो इससे ज्यादा बड़ी पीती हूँ। अच्छा इससे भी बड़ा है। मैं तो ज्यादा छोटी पीती हूँ, छोटा वाले में। नहीं सुराई में नहीं पीती हूँ, इससे बड़ा है। उसके पापा इससे बड़ा है। मम्मी सुराई में चाय पीती है। सुराई नहीं, इससे बड़ा है। सुराई में चाय नहीं पीते, सुराई में पानी पीते ही चाय पीते ही बताऊँ। ये सुराई इसलिए कह रहा था, बड़े बर्तन में पीते हो इसलिए।
बड़े की वजह से नहीं वो बड़ा है मेरा कप इससे, अच्छा अच्छा। बड़ा है। अब तो मैं भी देखूंगी चाची मैं आऊंगी तो, क्योंकि मैंने देख लेना। बड़ा कप कितना का तो वो जो बर्तन साफ करते हैं ना, इसलिए उसमें रख दिया तो थोड़ा वो किनारे से चटक गया। हाँ। तो यहाँ भी ये कहने रही मम्मी तुम्हारा कप तो ये चटका दिया इसने, मेरी कैसे चटका दिया कि इसने बर्तनों में तो रख चाची दिया। फिर ढूंढना पड़ा इतना बड़ा कप आपको। नहीं 2 रखा है, एडवांस में रखती हूँ, एडवांस में रखती हूँ। तो चाची ये सब पी कर तो फिर जल्दी से भूख लगती ना होगी आपको। ना भूख रही कोई 2 बजे तक मोरी चल जाता 2 बजे का काम ये है, मतलब भूख तो पहले लग जाता काम है 2 बजे का। है। नहीं एक तो पापा लेके आए थे, तो वो पापा के टाइम का तो उसे तो और ज्यादा संभाल के रखते हैं, तो इसके पापा लेके आए थे, तो वो कहते मीरा ये पी रहा है हाँ। इसमें तो चाचा जी को पता ही कि चाची हमारी इतनी चाय पीती तो इतनी बहुत बड़ा कप लेकर आए। हाँ कब बड़ा लेके आए थे ऑर्डर यहाँ कल को बगैर ऑर्डर की मिल जाती है बिल्कुल। हमारे चाचा जी इंजीनियर थे, एक्सियन थे वो, पर उनको क्या है, उनको सबसे इतना बात करते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे वो। अगर बात करते थे किसी से, कोई ये नहीं कह सकता था ये इतने बड़े ये सिविल इंजीनियर है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई कह नहीं सकता था, मतलब इस तरह के ऐसे उनके वो थे। बहुत सिंपल तरीके से थे, बहुत बात करते थे, सबसे बात करते थे, और विशेषकर पूनम से तो वो कम से कम 1-1 घंटे तक बात करते थे। कोई बात है पूनम बैठ जा, पूनम बैठ जा। ये फिर किसी बहाने से जब ये कई बार जब होते थे ना कुछ काम करना है कोई, अच्छा चाचा जी मैं फिर बुला लेते, पूनम बैठ जा ना, यहीं बैठ जा। बहुत बात करते थे और वो सभी से करते थे, उनकी आदत थी चाचा जी। और चाचा जी हमारे कभी पर्दा भी नहीं कराते थे, उन्हें पसंद ही नहीं था। अच्छा चाचा जी से कोई पर्दा करा तो कितनी देर करे, चाचा अब मैं यहाँ बैठी चाचा जी यहीं बैठ जाएंगे। हाँ वैसे बराबर बैठ जाते थे। हाँ जी। चाचा जी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, और बहुओं को बहुत प्यार करते थे, सभी बच्चों को। तो ये हो रही है मेरी अगुई आटे की पूजा अष्टमी, माता रानी को ये मैं मतलब पहले कर चुकी हूँ, कहानी भी कह ली है, और ये भी सब सारी ये मेरी पूजा हो गई है। अब सिर्फ अर्घ देना रह गया है, तो जल देते हैं। और ये देखिए ये है हलवा पूड़ी, इसी से होता है आज। तो ये अठावरी, ये है माता रानी का, ये भोग माता रानी का। और यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं, सोनी, लकी, विकी, रिकी और नीतू। और माता रानी कोई मैया आप सब पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, आप पे, आपके घर पे, परिवार पे और आपके बच्चों पे। और ये जो मैं वही पूछती हूँ, ये मैं देती हूँ अपनी ननद को, ये मैं अपनी ननद को दूंगी साड़ी, और ये कुछ पैसे। और अभी मैं ये जल दूंगी, और उसके बाद में ये हलवा पूड़ी ये गाय को जाएंगे। ये हो गया। अब मैं देती हूँ तारों को अर्घ। तार दिख रहे नहीं, एक तो पॉल्यूशन की वजह से वैसे ही नहीं दिखेंगे अभी तो। कोई भी तो दिख जा। तार तो 5 बजे निकल ही आते हैं, लेकिन वो पॉल्यूशन इतना हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिखेगा। यहीं पर रख देती हूँ। अभी थोड़ा 5-10 मिनट और 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। देखिए यार, पॉल्यूशन की वजह से एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है ये तो पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिख रहे, बाकी तारे निकलने का तो टाइम हो गया है, और 6:15 हो रहे हैं। कोई नहीं, लेकिन अभी हम 5-10 मिनट और इंतजार कर लेती हैं, क्योंकि जब तक तारे नहीं निकलते तो अच्छा, मतलब मन को शांति नहीं हो रही कि मैं रख दूं। तो चलो 5-10 मिनट आने के तो और इंतजार करते हैं। 1 hour later. तो देखिए मैं तारे को रख दे रही हूँ। हम ये जल इधर इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ पे ना पौधे लगे हुए हैं, तो हम पौधों में ही देते हैं। करिए और पूरे दिन से देखा ना हमने भी। आ जाओ, अब हम खाएंगे खाना। पहले मैं गाय को खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।